नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का, ठीक है। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आज हम लाए हैं क्वेश्चन एमसीक्यू का, इसके बाद कल हम लाएंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 1 कूलम, ऑप्शन बी आपका है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम, ऑप्शन सी दिया गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ऑप्शन डी दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 कूलम, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा, ठीक है। प्लस में नहीं होता, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 कूलम नहीं होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑप्शन बी आपका डायरेक्शन, ऑप्शन सी आपका नेचर ऑफ चार्ज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यहां पर समझिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, डायरेक्शन बताता है और नेचर ऑफ चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, सब बताता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, ऑप्शन दिया गया है क्लोज सरफेस, ठीक है। ऑप्शन बी आपका स्फेरिकल सरफेस, ऑप्शन सी दिया गया गॉसियन सरफेस, ऑप्शन डी आपका प्लेन सरफेस, ठीक है। सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इफ अ स्फेयर ऑफ अ बैड कंडक्टर, ठीक है, इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, ऑप्शन दिया गया है सरफेस, ठीक है। ऑप्शन बी है इनसाइड द सरफेस, ऑप्शन सी दिया गया है ओनली इनसाइड द सरफेस, ठीक है। ऑप्शन डी दिया गया है नन, ठीक है। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, उसमें कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, इसी में आंसर छुपा हुआ, ठीक है ना। स्फेयर ऑफ अ बैड कंडक्टर, ठीक है। देखिए बैड कंडक्टर है ना, तो इसमें जो चार्ज होगा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो सरफेस पे होगा, ना तो इनसाइड होगा, ना ओनली इनसाइड होगा, बल्कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, नन होगा। इसका आंसर क्या होगा, नन, ठीक है। चूंकि स्फेयर कैसा है हम लोग का है, बैड कंडक्टर है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, नन होगा, ठीक है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कूलम, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका वोल्ट है, ऑप्शन डी आपका दिया है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सबको पता होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन डी सही जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है ना, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रिक करंट होगा, बताइए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया आपका सिंगल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का जो, ठीक है, जो पैटर्न होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। आके मिलता है, ठीक है, आके क्या होता है, इसमें एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा। और ये तो पॉजिटिव चार्ज का सिंबल है, ठीक है। ये किसका है, पॉजिटिव का, जो को बाहर निकलता है, ठीक है ना, इस प्रकार से बाहर निकलता है, ये पॉजिटिव का होता है, ठीक है। और नेगेटिव क्या होता है हम लोग का, इस तरफ आके मिलता है, ठीक है, एक बिंदु पर आके मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। जिसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस,
इसका ऑप्शन ए देखिए अ नेट फोर्स दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका अ टॉर्क, ठीक है। ऑप्शन सी है बोथ अ नेट फोर्स एंड टॉर्क। ऑप्शन डी आपका दिया गया नाइदर अ नेट फोर्स नॉर अ टॉर्क, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है, और टॉर्क जाएगा, ठीक ना। और टॉर्क कितना होता है हम लोग का? टाउ। टाउ इक्वल टू होता है हम लोग का पी इंटू ई होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हम लोग का, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट हो गया है ना। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। टू चार्ज्ड स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर इफ चार्जेस आर डबल, ठीक है। चार्ज को क्या किया गया? डबल कर दिया गया, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया, ठीक है। देन द फोर्स इज, बताइए क्या होगा, ठीक है। एफ होगा या एफ अपॉन 2 होगा या एफ अपॉन 4 होगा या 4F होगा, ठीक है, बताइएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग का दो स्फीयर है, ठीक है, जिसका चार्ज दिया गया है Q1 और Q2, ठीक है। इसका डिस्टेंस D दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कूलम फोर्स क्या होगा हम लोग का K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं न्यू फोर्स क्या होगा, ठीक है, जब हम लोग चार्ज को डबल कर दिए हैं और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनेगा हम लोग को F डैश इज इक्वल टू न्यू फोर्स F डैश बनेगा इज इक्वल टू, ठीक है, K 2Q1 2Q2, ठीक है, चूंकि हमने चार्ज को डबल कर दिया है, ठीक है ना, और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया है तो 2D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 4Q1 Q2 4D स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आएगा F डैश इज इक्वल टू K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, इक्वेशन 1 से F ना है, ठीक है, इसको हम कर देंगे F, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो न्यू फोर्स आएगा, ठीक है, F डैश कितना होगा? F के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, ठीक है, F। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट, ठीक है, सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है टोटल चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, ये तो है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी होता है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ चार्ज ये भी होता है। ऑप्शन डी दिया गया है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन डी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, टू चार्जेस, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स kept at a distance r exert a force F on each other, ठीक है। if the charges are halved and distance between them is doubled then the new force acting on each charge is कितना होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है F अपॉन 8, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है F अपॉन 4। ऑप्शन सी आपका है 4F, ठीक है। ऑप्शन डी दिया गया है F अपॉन 16, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो चार्ज दिया गया है Q1 और Q2 जिसका अमाउंट क्या है? सेम है, ठीक है ना, और डिस्टेंस हम लोग R है, तो फोर्स कितना होगा? कूलम फोर्स K इक्वल टू होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब जो न्यू फोर्स होगा क्या होगा हम लोग का? K होगा, चूंकि हमने चार्ज को आधा कर दिया है तो Q1 अपॉन 2 होगा और Q2 अपॉन 2 होगा, ठीक है, और डिस्टेंस को दोगुना कर दिया गया है तो 2R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा F अपॉन 16, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट, ठीक है, चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड। ऑप्शन बी है चार्ज कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन सी है, ठीक है, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऑप्शन डी दिया गया है साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज परमिसिबल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन डी सही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है कंजर्वेटिव, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है नॉन कंजर्वेटिव। ऑप्शन सी आपका है समवेयर कंजर्वेटिव समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका हम लोग का आंसर जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, समवेयर कंजर्वेटिव समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले आपको MCQ दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव ही दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा, ठीक है ना।